शुरुआत में कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था, ना उसकी बात, ना उसकी मौजूदगी। लेकिन वक्त ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे हर कोई नोटिस करने लगा। कॉलेज की भीड़ में, क्लासरूम में, कैंटीन में जब भी वो बोलता, लोग चुप हो जाते थे। शब्दों से पहले उसकी आंखें बोलती थीं, और शायद यहीं से उसकी असली ताकत शुरू हुई थी। उसका नाम था आरव, और उसके कम्युनिकेशन का तरीका सबसे अलग था। पर ऐसा बनने से पहले वो एक दिन बुरी तरह टूट चुका था। ये बात कॉलेज के पहले साल की है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास में प्रेजेंटेशन था। आरव ने रात भर तैयारी की थी, स्लाइड्स रेडी, पॉइंट्स याद। लेकिन जब माइक हाथ में आया तो आवाज ही नहीं निकली। हॉल में कुछ लोग हंसने लगे और टीचर ने कहा, आपको अपनी साख पर काम करना होगा। अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने लिखा, आरव द स्पीकर। सब हंसे और आरव बस चुपचाप देखता रहा। वो पहली बार था जब आरव को लगा, शायद मैं जितना सोचता हूं मैं उतना दिखता नहीं। उस शाम वो हॉस्टल के कमरे में देर तक खामोश बैठा रहा। अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तभी उसके दिल ने एक बात कही, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। तुझे खुद पर काम करना होगा, कुछ ऐसा सीखना होगा जिससे लोग तुझे सुने और सीरियसली लें। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई, और यह सब उसने किसी कोर्स से नहीं सीखा। उसने लोगों को ऑब्जर्व किया और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना के टिप्स सीखे। और वही 7 टिप्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आरव की जर्नी से। टिप 1, बॉडी पहले बोलती है, इंसान बाद में। अगली सुबह उसने मिरर में खुद को ध्यान से देखा, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे, और चाल में भरोसा तो कहीं दिखा ही नहीं। उसने खुद से कहा, तू खुद पर यकीन नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा। फिर शुरू हुआ एक छोटा सा बदलाव, सीधी कमर, गहरी सांसें, और एंट्री के वक्त एक हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल। यही मिला उसे पहला सच, जो दिखता है वही बिकता है। टिप 2, सुनना बोलने से बड़ा आर्ट है। अब वो ज्यादा बोलने के बजाय सुनने लगा। लाइब्रेरी में दोस्तों की बातों को गौर से सुनता। उसने महसूस किया लोग बस चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। अब जब कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम बताता तो आरव बीच में टोकता नहीं था, बस सुनता गहराई से। और यहीं से दूसरा सच मिला, जब तुम किसी को सुनते हो तब वो तुम्हारी बात भी सुनेगा। टिप 3, हाथों से मत डराओ, उनसे समझाओ। पहले जेस्चर्स करते वक्त उसके हाथ या तो लटकते थे या हवा में बेतरतीब घूमते। फिर उसने टेड टॉक्स देखनी शुरू की और समझा, जेस्चर्स बात को शेप देने के लिए होते हैं, शो करने के लिए नहीं। अब उसके जेस्चर्स उसकी बात के फ्लो में होते, न ज्यादा न कम। तीसरा सच, हाथों से बात समझती है अगर वो दिल से निकले हों। टिप 4, आंखों में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। अगली बार जब माइक हाथ में आया, आरव ने सबसे पहले सामने बैठे एक लड़के की आंखों में देखा और उसमें देखा खुद को एक डरा हुआ इंसान। उसने खुद से कहा, आई एम नॉट अलोन। फिर उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमी और वो खड़ा रहा, डरा हुआ लेकिन डटा हुआ। चौथा सच, आई कांटेक्ट तुम्हारी प्रेजेंस का इशारा है। टिप 5, हर साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, कुछ सोचने वाला भी होता है। पहले जब कोई सवाल आता वो फौरन जवाब देने की कोशिश करता था। अब वो रुकता, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर सोचकर जवाब देता। पॉज। अब डर नहीं था, सोचने की ताकत था। ऑडियंस भी उन पॉजेस में उसके साथ सोचती थी, और वहीं बातों में गहराई आनी शुरू हुई। टिप 6, बोलना काफी नहीं, महसूस कराना जरूरी है। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को एक कहानी सुनाई। भाई ने कहा, यह तो पहले भी सुनी है। और उसी पल आरव को एक बात समझ में आ गई, कंटेंट मैटर नहीं करता, डिलीवरी मैटर करती है। अब वो हर बात इस तरह बोलता जैसे वो उसी की कहानी हो। आवाज में उतार चढ़ाव, थोड़े पॉजेस, और आंखों में थोड़ा सा इमोशन। छठा सच, फील कराओ तभी लोग फील करेंगे। टिप 7, कनेक्ट करना ही अल्टीमेट कम्युनिकेशन है। अब आरव जब भी बात करता वो इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, वो कनेक्ट करता था। सामने वाले की एनर्जी पढ़ता, हल्की बातों में गहराई छू जाता और सीरियस बातों में सॉफ्टनेस ले आता। 7वां सच,
कनेक्शन तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऑनेस्टी से बनता है। ग्रेजुएशन डे पर स्टेज से वही टीचर बोले जिससे उसकी पहली बार बेइज्जती हुई थी, द बेस्ट स्पीकर अवार्ड दिस ईयर गोज टू आरव। आरव ने तालियों की आवाज तो सुनी, लेकिन अंदर कहीं बस एक पुरानी लाइन गूंज रही थी, आरव द स्पीकर, जिससे कभी लोग हंसे थे, अब वही उसकी पहचान बन चुकी थी। अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन को लेवल अप करना चाहते हैं तो ये 7 बातें सिर्फ टिप्स नहीं, आरव की तरह एक नई शुरुआत हो सकती है। और हां, ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजिए जिसे शायद अभी तक उसकी आवाज ही नहीं मिली है।